5 जिला कलेक्टरों को एक लेटर पत्र भेजा गया है और उस लेटर पैड में बकायदा नामजद संजय पाठक के ऊपर जांच कमेटी बैठाई गई है। ये वास्तव में उन्हीं के द्वारा खोदे गए गड्ढे हैं जिन पर अब नित्य संजय पाठक गिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा केस इनके ऊपर तगड़े तरीके से भारी पड़ गया है कि अब ऐसा लगता है विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरने वाली है। मध्य प्रदेश की सियासत से आज सबसे बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस खबर को सुनकर आपको भी यह लगने लगेगा कि सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद सब कुछ संभव हो जाता है। ना तो संविधान की चिंता होती है, ना कानून की चिंता होती है, ना किसी धारा की चिंता होती है और ना किसी संवैधानिक उस दायरे की चिंता होती है। सब कुछ प्रतिबंधित होता है वो सब कुछ किया जा सकता है। बाद में पता चलता है जब यह सब कुछ जांच के दायरे में आता है, जब सब कुछ यह बड़े किसी एक संस्था के दायरे में आता है, जब वह संस्था जांच लिख देती है, क्योंकि वह भी इस पूरे केस को सुनकर हैरत में पड़ जाती है कि आखिर हो कैसे सकता है जिसका ना तो संविधान है, ना तो कानून है और ना तो कोई प्रावधान है, तब भी इतना सब कुछ संभव आखिर कैसे हो जाता है। लेकिन सत्ता का बरदहस्त जिसके ऊपर हो, सत्ता का पावर जिसके हाथ में हो, उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की। संजय पाठक पहले से अपने कुकर्मों को लेकर वायरल हैं, लगातार मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोर चुके हैं। इस वजह से कि उन्होंने पहले भी हाईकोर्ट के एक जज को एडजस्ट या फिर सेटलमेंट करने का प्रयास किया था, फोन के माध्यम से संपर्क कर और अपने केस के सिलसिले में चर्चा करने का प्रयास किया था। इससे पहले भी वो अवैध उत्खनन को लेकर इनके ऊपर विधानसभा में इनके व्यक्तिगत नाम पर मुद्दा उठ चुका है। स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इनके ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की खयानत रख दी है और इनसे वसूली की बात कही। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा केस इनके ऊपर तगड़े तरीके से भारी पड़ गया है कि अब ऐसा लगता है विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के ऊपर कोई बड़ी गाज गिरने वाली है। क्या उनके सही दिनचर्या नहीं चल रही है? उनके ऊपर राहु केतु की छाया है। सबसे अमीर जादे विधायक है मध्य प्रदेश के, उनके घरों में हवाई जहाज खड़ी होती है। उनकी गिनती मध्य प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में किया जाता है। लेकिन आज जो उनके साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है, आज जो उनके ऊपर जांच बैठाई जा रही है मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के द्वारा, क्या वो जांच से पहले जो कुछ उन्होंने वो कुकर्म किया, क्या वो स्वतः ही कर लिए हैं? क्या उस कुकर्म में उनके क्षेत्र के जो संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी हैं उनका हाथ नहीं होगा? आइए हम आपको उस पूरे सिलसिले में ले चलते हैं जिस सिलसिले को बताने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। दरअसल आपको बताएं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है। वो नोटिस हमारे हाथ में है। उस नोटिस में एक तगड़ा शब्द लिखा गया है। 5 जिला कलेक्टरों को एक लेटर पत्र भेजा गया है और उस लेटर पैड में बकायदा नामजद संजय पाठक के ऊपर जांच कमेटी बैठाई गई है। और जांच कमेटी क्यों बैठाई गई है? उनके ऊपर आरोप है कि वो बैगा जनजाति के लोगों से 1173 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से कौड़ियों के दाम खरीद लिए हैं। और वो जो बैगा जनजाति के लोग हैं वो उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं। उनको बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर या फिर लालच देकर उनसे इन करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के दाम उन्होंने खरीद लिए हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक बढ़िया पत्र दिया है और वो पत्र मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से 5 जिला कलेक्टरों को दिया है। वो 5 जिले के कलेक्टर कटनी, जबलपुर, सिवनी, उमरिया और डिंडोरी। कहा जाता है कि इन 5 जिलों में संजय पाठक ने उन बैगा जनजाति की
करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की भूमि कौड़ियों के दाम खरीद लिए हैं। इसको लेकर शिकायतकर्ता जो हैं दिव्यांशु मिश्रा 13 अगस्त 2025 को बकायदा इन्होंने याचिका लगाई थी। उस याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के ऊपर एक तगड़ा प्रहार करते हुए और बड़ा पहाड़ उनके ऊपर रख दिया है। अभी तक वो जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, शायद उन समस्याओं से वो उभर नहीं पाए होंगे। अभी तक जो कुछ उनके जीवन काल में जितना कुछ उन्होंने ऐश और या फिर एंजॉय किया होगा, वो सब कुछ इस 2025 में निकल आया होगा, क्योंकि जो उनके ऊपर जांच बैठाई गई, जो अवैध खनन का जो आरोप उनके ऊपर लगा, उसके बाद यह पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के जज को यह एडजस्ट करने का प्रयास किया, हाईकोर्ट के जज को इन्होंने सेटलमेंट करने का प्रयास किया, फोन के माध्यम से। लेकिन उस जज की महानता देखिए कि उस जज ने अपने ऑर्डर शीट पर लिख दिया कि जो इसका पीड़ित है, जो इसका आरोपी है, वो स्वयं मेरे पास फोन कर और इस पूरे मामले को सेटलमेंट करने का प्रयास किया। इस वजह से हमारी इच्छा नहीं है कि हम इस केस की सुनवाई करें, और वो अपने उच्च खंडपीठ या फिर उच्च जो बेंच होती है वहां भेज देता है, जो मुख्य न्यायाधीश है उनके पास भेज देता है। लेकिन अब उसके बाद एक और जो नया कारनामा है, संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर विधायक या फिर पूर्व मंत्री या फिर पूर्व में कांग्रेस के नेता, इनका जो कारनामा है, इस कारनामे ने तो पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया है। आखिर उस पत्र में क्या लिखा है, जिस पत्र को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिला कलेक्टरों को बकायदा नियत तिथि ये है कि जब आपको पत्र प्राप्त हुआ, जब पत्र यहां से जारी हुआ, उसके 30 दिवस के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय में बकायदा पहुंचाई जाए, या फिर दूरभाष के माध्यम से, या फिर आप स्वतः आकर पहुंचाएं। अगर ऐसा नहीं होता है, टाइम से पहले आप इस जांच को पूरी नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस पत्र में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बकायदा उल्लेख कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं, इसके संदर्भ में लिखा है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक द्वारा अपने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम पर डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी एवं सिवनी जिले में बैगा जनजाति के लोगों के साथ कथित रूप से साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए की बेनामी भूमि खरीदने के संदर्भ में श्री दिव्यांशु मिश्रा, अंशु निवासी, राजीव, वार्ड क्रमांक 14, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। उसके नीचे लिखा है, चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दिव्यांशु मिश्रा, अंशु ने दिनांक 13/8/25 में एक याचिका शिकायत सूचना प्राप्त हुई थी और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर अधो हस्ताक्षरित को डाक से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोप, मामले और सूचनाओं पर कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पत्र आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है, और इसमें कितने कड़े लहजे में, कितने कड़े शब्दों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिला के कलेक्टरों को बकायदा लिखित नोटिस भेज दिया है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे अमीर जाते विधायक के लिए एक बुरा वक्त फिर से आने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो उनके बुरे दिन चल रहे थे वो कहीं कम नहीं थे कि अब एक और बुरा वक्त उनके सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन ये कहीं किसी के ऊपर मढ़े नहीं जा रहे हैं, ये वास्तव में उन्हीं के द्वारा खोदे गए गड्ढे हैं, जिन पर अब नित्य संजय पाठक गिरते नजर आ रहे हैं, नित्य उनके ऊपर यह पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट के जज को मैनेज करने के लिए वो फोन करते हैं, क्या उसी तर्ज पर अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख को ये एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, या फिर अपने जिले के
उन सभी जिलों के कलेक्टर, जिन जिलों के कलेक्टरों को बकायदा नोटिस प्राप्त हुई है, उनसे मैनेजमेंट बनाकर बकायदा ये इस सिस्टम को सेटलमेंट करेंगे, या फिर इनके ऊपर कानून का शिकंजा अब शायद धीरे धीरे कसता जा रहा है। अब ये सलाखों के पीछे निश्चित तौर पर जा सकते हैं, क्योंकि 1173 एकड़ बेनामी संपत्ति की यह पूरा मामला है। आखिर वो कितने अरबों रुपए की संपत्ति होगी, जिन संपत्ति को संजय पाठक ने कौड़ियों के दाम मध्य प्रदेश में खरीद कर और सबसे अमीरजादे विधायकों में गिने जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि क्या ऐसे ही गरीबों के खून चूस चूस कर यह संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अमीरजादे विधायक बन गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या जानते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा।